पहले तो वो रिजर्वेशन के बारे में सोच रहे थे, सबसे पहले उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि रिजर्वेशन को किस तरह कमजोर किया जाए। उमर साहब का जो मंशूर था पहले, जिसमें उन्होंने रखा था कि स्टेटहुड पे हम पहले बात करेंगे, 370 पे बात करेंगे, 35 पे बात करेंगे। अब जो है कहीं ना कहीं पे जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वहां से लगता है कि ये जो है आप यू टर्न ले चुके हैं। नॉर्मलसी जब आएगी तो सही वक्त पर उन्होंने ठीक कहा। उस वक्त तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया है कि नॉर्मलसी होने के बाद जो है वो स्टेटहुड वापस दी जाएगी, तो जब हालात नॉर्मल होंगे तो स्टेट मिलेगी। हमारे कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी, उनका बयान था कि नए साल पे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नया तोहफा देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो नया तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिला। जी, तोहफा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को मुझे लगता है अभी स्कॉर्पियो गाड़ियां वगैरह काफी सारी खरीदारी हुई है, स्कॉर्पियो गाड़ियां हुई हैं, बंगले शंगले तैयार किए जा रहे हैं, तोहफा तो लोगों को मिल ही रहा है। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी मंशूर से हट के काम कर रही है, तो इस इल्जाम को आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक स्टेट रूट इनको नहीं मिलती तब तक तो जो यूटी के अख्तियारात हैं उनमें हुकूमत के महदूद अख्तियारात हैं, ज्यादातर अख्तियारात जो है एलजी साहब के पास हैं। हम तो पहले से ये जानते थे कि ये अवाम को जो है बहला फुसला कर जो है अवाम का जो मैंडेट है वो हासिल किया गया है। 50% वो अवाम जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए थे, इस वक्त वो भी जो है मायूसी की हालत में है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार तौफीक। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं नज़ीर गुज्जर, बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक नंगाली साहब। नज़ीर साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सोफ साहब। नज़ीर साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे मौजूदा सूरत हाल को लेकर। जिस तरह से इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर अलग था, लेकिन अब कहीं ना कहीं पे जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो ये दर्शाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अब अपने पहले वाले मंशूर से जो है अलहदगी अख्तियार कर लिया है। तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जी, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पब्लिक ने चुनी है, इसका हम खैर मकदम करते हैं, क्योंकि आवाम की एक राय थी और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फुल मैंडेट दिया। जैसे कि हवेली कंस्टिट्यूंसी आपको पता ही है कि वहां भी अवाम ने पार्टी के नाम पर जो है वहां भी मैंडेट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। उन्होंने जो वादे किए थे अवाम के साथ, अब वो उनको पूरे करने चाहिए। अगर वो वादे पूरे नहीं करेंगे, मंशूर को पूरा नहीं करेंगे, हम तो पहले से ये जानते थे कि ये अवाम को जो है बहला फुसला कर जो है अवाम का जो मैंडेट है वो हासिल किया गया है। तो अगर मंशूर जो है इनका जो इन्होंने वादे किए हैं, अगर ये उन पे खरा नहीं उतरते, तो हम यही समझेंगे कि ये अवाम के साथ एक धोखा है और अवाम को जो है वो एक छलावा के तहत वोट लिया गया है और उसके सिवा कुछ नहीं। और जहां तक मैं देख रहा हूँ इस वक्त 50% वो अवाम जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए थे, इस वक्त वो भी जो है मायूसी की हालत में है। जी, इसके बाद आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारे कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी, उनका बयान था कि नए साल पे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नया तोहफा देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो नया तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिला। तो आपके क्या व्यूज रहेंगे इस पे? देखिए जी, तोहफा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को मुझे लगता है अभी स्कॉर्पियो गाड़ियां वगैरह काफी सारी खरीदारी हुई है, स्कॉर्पियो गाड़ियां आई हैं, बंगले शंगले तैयार किए जा रहे हैं, तोहफा तो लोगों को मिल ही रहा है। बाकी जो डेवलपमेंट के काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पहले जो स्कीमें थी जो चलाई थी, वो जो पंचायत के नुमाइंदगान थे उनके जरिए बहुत मेहनत करके उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। वो तो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, हो रही हैं। डेवलपमेंट का काम जैसे पहले था वही रफ्तार है। कुछ तोहफा देंगे, अभी तक तो पब्लिक के सामने इनका कोई तोहफा आया नहीं है। जी, नजीर साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप जो है बीडीसी नंगाली साहब से रहे हैं, तो अपने जी, जी। टाइम में आपने अपने ब्लॉक के लिए क्या किया? मेरे ब्लॉक में अगर किसी का चक्कर लगा हो तो अपने टाइम में हमारे ब्लॉक में जो है हमारी शाहपुर में जो रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इस वक्त सड़क का जाल बन चुका है। कई वाला में नहीं थी, कस्बा में नहीं थी, बंड चचिया में नहीं थी। अपने नंगाली जो है पंचायत नंगाली के आगे जा आप चले जाएं, नोनो बांडी में जो ऊपर का इलाका है उसमें रोड नहीं थी।
तो जहाँ जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें जो है उनके प्रोजेक्ट बना के हमने सेंक्शन करवा के गवर्नमेंट से, तो वो उनके काम चालू करवा दिए। उनके रिबन भी हमारे जो कायद हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब, उन्होंने हर जगह उनके रिबन भी काटे हैं और काम लगे हुए हैं, और उनकी नज़र में के अंदर ही जो है डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ तक पानी का सवाल है तो हर पंचायत में जेजेएम के जो प्रोजेक्ट हैं उनके प्रोजेक्ट बनवा के सेंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से सेंक्शन करवा के मौके पर जो है वो इम्प्लीमेंट करवा दिए गए हैं, और जिनका 50% से ज्यादा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी चौधरी गनी साहब की क़यादत में, उनकी नज़र में वो काम चल रहा है, और इंशाल्लाह हमारा ब्लॉक जो है वो खूब तरक्की पर है। हाँ नजीर साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से निज़ाम तालीम और निज़ाम सेहत को लेकर हर वक्त जो है बड़े लेवल पे सरकार की जानिब से दावे किए जाते हैं। हमारे स्कूलों की हालात जो है खराब है, हमारे अस्पतालों की हालात जो है खराब है, हमारे सड़कों की हालात जो है खराब है। आवाम इस सर्दी के मौसम में परेशान हो रही हैं। पीएचसी में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है। तो आवाम की इस परेशानी को आप किस तरह देखते हैं और आपके क्या व्यूज रहेंगे? हम बहुत ही पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, यूटी की सरकार, जिस तरह दिल्ली में यूटी की सरकार ने जो है वो तालीम को काफ़ी फ़रोग दिया है और हेल्थ को, दो चीज़ों पे उन्होंने बहुत तवज्जो दी है और उसमें वो बहुत कामयाब भी हुए हैं। कम से कम वर्ल्ड क्लास जो है हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी उन्होंने दी है। जो अख्तियारात एक यूटी गवर्नमेंट के पास होते हैं वो उनके पास थे। तो मुझे लगता है कि उनकी नकल करते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इस पे तवज्जो देगी, और कम से कम हेल्थ और एजुकेशन पे तवज्जो देगी, और जम्मू कश्मीर के लोगों को की उम्मीदों पे खरा उतरेगी और इस पर मेहनत करेगी। जनाब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो है इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी मंशूर से हट के काम कर रही है, तो इस इल्जाम को आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक स्टेट रूट इनको नहीं मिलती तब तक तो जो यूटी के अख्तियारात हैं उनमें हुकूमत के महदूद अख्तियारात हैं, ज़्यादातर अख्तियारात जो एलजी साहब के पास हैं। अब इनके पास जो अख्तियारात हैं वो एजुकेशन के, हेल्थ के, इन चीज़ों के अख्तियारात इनके पास हैं। जितने अख्तियारात हैं उतने इनको काम करने चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है ये सारा ऑन होल्ड कर दिया है कि सब काम तब तक होल्ड रखेंगे जी जब तक हमें स्टेट नहीं मिलती। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर मेरी आवाज़ जो है ये पहुंचती है सरकार तक, जो सरकार के बड़े लोग हैं वहां तक अगर पहुंचती है, तो बड़ा मेहरबानी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, और खासकर रजौरी और पुंछ के लोग, खासकर हवेली के लोग और मेरे ब्लॉक के लोग जो बॉर्डर इलाका के लोग हैं, उन्होंने थोड़ी सी चैन की सांस ली है पिछले 5 7 10 साल में। जब से ये सीज फायर हुआ है तब से चैन की सांस ली है। थोड़ी डेवलपमेंट भी होने लगी है, लोगों के मकान शकान बने हैं, बिजली पानी का काम हुआ है, पढ़ाई भी इंशाल्लाह ठीक कर रही थी। तो मेरी एक गुजारिश है कि कम से कम जो हालात एलजी सरकार के टाइम में हमारे ब्लॉक में थे, कम से कम उनको ही मेंटेन रखें। तो यही मेरी गुजारिश है, तो उसी पर हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे अगर ये उसको मेंटेन रखें। लेकिन अवाम से भी ये गुजारिश है कि जब किसी नुमाइंदा को चुनते हैं तो उस वक़्त कौम के नाम पर, मज़हब के नाम पर, इन चीज़ों के नाम पर आके तो बहला फुसला के अपने वोट को नहीं देना चाहिए। वोट उनको देना चाहिए जो उसके हकदार हों, जो मेहनत करते हों, जो आपके बीच में रहें, आपका काम करें। तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम में जो है हमें बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं। बहुत सारे ऐसे ईमानदार, होनेस्ट, नमाज़ी, बड़े शरीफ लोग जिन पे लोग भरोसा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जिन पे लोग भरोसा करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि इनकी जो ये सफ़ेद चादर है इसके पीछे जो है कुछ और कारफ़रमा होता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमारे लोगों को भी बचना चाहिए। बहुत सारे जाली किस्म के जो हमारे लोग हैं, बड़े लोग जो जिनकी हम लोग ताज़ीम करते हैं, कुछ जाली किस्म के लोग हैं। अब नाम लेना तो वाजिब नहीं है, आपके शो पर लोग आपके पीछे पड़ जाएँगे। लेकिन जो जाली किस्म के लोग हैं, उनसे होशियार रहना चाहिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। देखो जो इलेक्शन होते हैं, ये कोई मज़हबी मसला नहीं होता है, ये मसला होता है डेवलपमेंट का। इलेक्शन में वोट दिया जाता है इसलिए कि भई ऐसा नेता चुने जो सड़क बनाए, बिजली लगाए, पानी लगाए और तंगी तकलीफ के वक़्त पब्लिक को काम आए। लेकिन हमारे लोग उस वक़्त उस दूसरे चक्कर में पड़ जाते हैं, भई उसको नीचे लगाना है, उसको ऊपर करना है, उसकी गर्दन में किली है वो निकालनी है, उसकी गर्दन की किली हटानी है। तो इस तरह के चक्करों में जब पड़ जाते हैं तो
फिर यही रिजल्ट होगा जो इस वक्त है। जनाब आपसे समझने की कोशिश करेंगे उमर साहब का जो मंशूर था पहले, जिसमें उन्होंने रखा था कि स्टेटहुड पे हम पहले बात करेंगे, 370 पे बात करेंगे, 35 पे बात करेंगे। अब जो है कहीं ना कहीं पे जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वहां से लगता है कि ये जो है अब यू टर्न ले चुके हैं। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आप जनाब स्टेटहुड के लिए, उनसे जब सवाल किया गया तो उनका साफ लफ्ज में जवाब दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो है अभी नॉर्मल सी नहीं है। तो नॉर्मल सी जब होगी तो तभी हम जो है स्टेटहुड की बात करेंगे। तो क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट को लेकर? देखिए जी, पार्टी पॉलिटिक्स तो अलग बात है, क्योंकि वो मीटिंगें वगैरह लेते हैं, हालात को ऊपर से देखते हैं। नॉर्मलसी जब आएगी तो सही वक्त पर उन्होंने ठीक कहा। उस वक्त तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया है कि नॉर्मलसी होने के बाद जो है वो स्टेटहुड वापस दी जाएगी, तो जब हालात नॉर्मल होंगे तो स्टेट मिलेगी। इस वक्त तो उन्होंने ठीक कहा है कि स्टेट जो है, स्टेट में हालात ठीक नहीं है, क्योंकि इक्का दुक्का कहीं कहीं वारदात जो हो जाती है, तो वो ठीक कहा है उन्होंने, और उनकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं। और उमर साहब को इस वक्त ये भी कहा जा रहा है, उनके ऊपर ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उमर साहब इस वक्त दिल्ली की बोली बोल रहे हैं। देखिए, ये उमर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं एक एक्स बीडीसी हूँ, और मेरा ये दायरा अख्तियार नहीं है कि मैं चीफ मिनिस्टर की के बयान की कोई तायीद या तरदीद करूं, क्योंकि ये बड़े लीडरों का काम है। जो जैसे हमारी पार्टी में बड़े लीडर बैठे हैं, हमारे पुंछ में हमारे कायद जो हैं बैठे हुए हैं, चौधरी गनी साहब और हैं, उनसे आप ये सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक अदना सी जो मेरी राय है वो ये रही है, और जो मेरा 60 साल की उम्र का तजर्बा रहा है वो ये रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है ये सरहदी स्टेट है, और इसमें बहुत सारे हालात वाकयात जो है रोनमा होते रहते हैं। इसकी बहुत सारे मसला मसाइल हैं, और इसको इसकी जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको हमेशा जो चाहे वो माजी में अगर बनी या मुस्तकबिल में बनेगी, उसको दिल्ली के साथ जो है वो टाई अप करके ही, दिल्ली से ही, क्योंकि फंड तो दिल्ली से लाना है। खुदा न खास्ता कोई हरकत होती है, कोई हमें तंगी तकलीफ होती है, कोई भी बात है, तो दिल्ली के साथ ही 47 में जब हमारे लीडर दिल्ली के पास गए थे, तो फिर दिल्ली के साथ ही रहना है, तो अब वो दिल्ली के साथ दिल्ली की बोली बोलते हैं तो ठीक बोलते हैं, उनका हक भी यही बनता है, और वो हमें भी उम्मीद है कि वो दिल्ली के साथ मिलकर अपने स्टेट के लिए काम करेंगे, इसके बजाय कि वो कंट्रोवर्सी में पड़ जाएं। कंट्रोवर्सी में पड़ के जो पीछे हमने देखा है असेंबली में कुछ लोगों की तरफ से जो कंट्रोवर्सी की गई, जो धक्का मुक्की है, वो तो इस तरह के हालात एक लीडर को पैदा नहीं करने चाहिए। उन्होंने अगर ये सोचा है कि दिल्ली के साथ मिलके चलेंगे, हम इस बात का खैर मकदूम करते हैं, और उनको उनको बिल्कुल दिल्ली के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके चलना चाहिए, और अपने स्टेट को डेवलप करना चाहिए। ये उनकी अगर सोच है तो हम इसकी भी तारीफ करते हैं। जनाब आपसे एक आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। नजीर साहब, जिस तरह से बेरोजगारी दिन ब दिन जो है आसमान छू रही है, बेरोजगारी इस वक्त इतनी पीक पे है कि कहने की बात नहीं। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है इसको आप किस तरह देखते हैं, और आखिरी सवाल पे आपके क्या व्यूज रहेंगे? देखिए, बेरोजगारी वाकया ही जो है एक बहुत शदीद और बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी दूर करने के लिए जितने भी, जब हम बीडीसी थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें थी, एलजी सरकार की जितनी स्कीमें थी, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट यही चाहती है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, अपने काम करें, अपने एंटरप्रेन्योरशिप करें। और गवर्नमेंट हर किस्म की स्कीमें दे रही है, जैसे मुमकिन स्कीम है, और बहुत सारी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट दे रही है। एग्रीकल्चर में दे रही है, हार्टिकल्चर में दे रही है, फार्मिंग में, डेयरी में, बिजनेस में, ट्रेड में, हर चीज में गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है। और हमारे यूथ को चाहिए कि वो गवर्नमेंट से जो जॉब पे नजर रखने के बजाय जो है अपना जॉब जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें, और उससे ये होगा कि हम भी मजबूत होंगे और हमारा मुल्क भी मजबूत होगा, और हम अपने लोगों को और भी जॉब, अपने साथियों को जॉब देने के काबिल रहेंगे। तो यूथ को जो है वो स्किल्ड खाते में आगे निकलना चाहिए। बाकी जो सरकार की नौकरियों का जो है फिलहाल तो हमारी जो इस वक्त चुनी हुई सरकार है, उनका तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो किसी के पास ये वक्त नहीं है यूथ के बारे में सोचने का। पहले तो वो रिजर्वेशन के बारे में सोच रहे थे, सबसे पहले उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि रिजर्वेशन को किस तरह कमजोर किया जाए, और उसको कमजोर करने के चक्कर में लगे हैं, कंट्रोवर्सी डालने के चक्कर में लगे हैं, कुछ ना कुछ इतना फसाद डालने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है वो बेरोजगारी के मसले पर भी ध्यान देगी, और सेंटर के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर, बीजेपी की सेंटर में सरकार है, इनके साथ मिलकर अपने स्टेट को आगे बढ़ाएगी। और ये उम्मीद भी है और चाह मगैया भी है कि अन करीब जो है ये
रियासती सरकार जो है ये दिल्ली के साथ राब्ता करके, तो क्योंकि इससे पहले भी जो हमारे जितने भी लीडर हैं, आप एक लीडर का नाम बता दें जिसने दिल्ली के साथ राब्ता नहीं किया, एक का भी नाम बता दें जो बड़े लीडर है, चाहे गुजर लीडर है, पहाड़ी लीडर है, हिंदू लीडर है, कोई भी लीडर है, वो दिल्ली के साथ मिलकर ही चलते हैं और उसके बगैर चारा भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, आपको पैसा चाहिए, इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप देखेंगे कि रेल जो है वो डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर जा रही है। ये एक फख्र से कम नहीं है, खुशी से कम नहीं है, ईमानदारी की बात है। इस वक्त आप देखेंगे हेलीकॉप्टर सर्विस लग गई है यहाँ से पुंछ। आप देखेंगे कि जो ये प्रोजेक्ट रोड का बन रहा है, टनल बड़े बड़े बन रहे हैं, मुगल रोड को डेवलप कर रहा है, अभी ग्रीफ टेंडर दिया है, कल मैं खबर में पढ़ रहा था, डीसी साहब का बयान था। तो ये जो डेवलपमेंट के काम है, देखो मेन गवर्नमेंट का काम तो यही होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए जिससे आने जाने में सहूलत हो और कारोबार बढ़े। उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह का निज़ाम जो है उसको मजबूत करना चाहिए और एजुकेशन को मजबूत करना चाहिए। तो अब एजुकेशन और जो है मेडिकल का जो ये है, हेल्थ का, ये रियासती सरकार के इस वक्त भी दायरा अख्तियार में है और हम उम्मीद करेंगे कि ये कोई अच्छा कदम उठाएंगे और इनकलाबी कदम जो उमर साहब, मुझे उम्मीद है कि वो इनकलाबी कदम उठाएंगे और स्टेट को इन हालात से आगे ले जाएंगे, सेंटर के साथ मिलकर काम करेंगे, तो हमें ये पूरी उम्मीद है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एक्स बीडीसी चेयरपर्सन नजीर गुजर साहब। हमने इनसे कुछ अहम चीजें समझने की कोशिश की। आपकी क्या राय इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।